नदियों में पानी का बढ़ना तो सभी ने देखा, लेकिन 10 मिनट के अंदर ये नदी पूरा खाली थी। थोड़ी सी नदियाँ में पानी थी इस नदी में, और ये नदी हिमालय से निकलती है, नेपाल से आती है ये नदी। और इस नदी का क्या बताया, अभी 10 मिनट पहले एकदम कम था पानी, अचानक से देखिए अभी बढ़ रहा है पानी, अचानक से बढ़ रहा है, मतलब 10 मिनट के अंदर पानी बढ़ गया। बहुत गजब भाई, इतना तगड़ा पानी का बढ़ाव एक ही बार में। और देखिए इधर आपको एक गांव दिख रहा होगा, इस गांव में हम लोग के बाबा जी का देखिए वो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे कुटिया थी, बाबा की कुटिया थी। वो कुटिया एक ही बार में इतना तेज पानी आया कि एक ही दिन में सारा कुटिया पानी में विलीन हो गया। उसके बाद दूसरे जगह बनाया गया, लेकिन कुआं अभी भी बीच में है। आज से मतलब ये बहुत पहले की कहानी है, 4-5 साल पहले की कहानी है, बाढ़ आई थी। तो इस तरह का दृश्य होता है गाँव में जब आप आते हैं। तो एकदम पूरा बादल खिला हुआ दिखेगा आपको। शाम में सुबह में बारिश भी हुई थी, पूरा क्लाउडी मौसम था, लेकिन वर्तमान में कुछ है ऐसा मौसम है जो आपको बड़ा ही मनोरम दृश्य पैदा करेगी। बहुत है अच्छा, मतलब फील कर रहा हूँ। शहरों में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शहर में होता क्या है ना कि आप आनंद जो गाँव में ले लेंगे ना, सच हकीकत है। आप शहर वाले बताइए, क्या हकीकत में इतना आनंद आप गाँव में जितना ले पाएंगे इतना शहर में नहीं ले पाएंगे आप आनंद। मैं खुद ही शहर में पैदा हुआ हूँ गाँव में, लेकिन मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शहरों में बीती है। लेकिन फिर भी जब गाँव आता हूँ तो एक अलग तरह का शांत, एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह का मतलब वातावरण, इकोसिस्टम अलग तरह का देखने को मिलता है पूरे तरीके से। और ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं हम सबको मोह लेता है। ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं हम सबको मोह लेता है। देखिए ये पानी कितनी तेज़ से, अभी यहाँ थी ये पानी, अब देखिए इधर तक आ गई है, यहाँ तक आ गई है। पानी बढ़ रहा है यहाँ नदियों में, और यहाँ सूर्य देवता जी अपने किरण को बिखेर रहे हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है, बहुत ही मनोरम, और ठंडा एकदम, गर्मी बिल्कुल नहीं है, बहुत ठंडा सा मनोरम दृश्य है। इस दृश्य का मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी इस दृश्य को साझा करूं, क्यों ना आप भी आनंदित हो उठे। जब हमारे गांव में ना लोगों का देहांत होता है, अर्थात कोई लोगों की मृत्यु होती है, तो हमारे गांव में सबसे अच्छा, अब इससे पवित्र स्थल आपको कहाँ मिलेगा। सबसे अच्छा स्थल होता है आप दाह संस्कार के लिए, इसी नदी के किनारे यहाँ पे आप दाह संस्कार कर दीजिए, अच्छी पानी आएंगी, प्रवाह हो जाएंगे वो। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, और बहुत पवित्र पानी होता है इसका। हम इसके पानी का विशेषता कितनी अच्छी है, ये देखिए। ये पानी अभी तो आपको पूरा मैला दिखेगा, लेकिन बहुत मतलब प्रदूषण रहित पानी है, बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं है इसमें। ये पानी इतना पवित्र है, और ये पानी आपको जो दिख रहा है ना, ये पानी एक्चुअली में घोंका हुआ पानी है। घोंका हुआ पानी का मतलब ये पानी हिमालय से आई है, और हिमालय से जब आती है पानी तो पत्थरों को तोड़ते हुए, मिट्टी को बनाते हुए आती है। वही मिट्टी इसके साथ है, और यही मिट्टी यहाँ आकर के लग जाएगी, और ये मिट्टी कहलाएगी खादर मिट्टी। यही मिट्टी हमारे गांव में लग गई है बहुत साल पुराने, तो उसको कहा जाएगा बांगर। और नई मिट्टी जो बनती है उसको कहा जाता है खादर। अर्थात नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी बनती है ना, उसको हम लोग खादर सॉइल या खादर मिट्टी कहते हैं। बहुत, और ये इतना उपज होता है ना, अगर यहाँ पे कोई भी फसल आप लगा दीजिए, जो फसल पूरे भारत में कहीं नहीं होता होगा, और ये जब पानी चली जाएगी यहाँ मिट्टी पूरा छोड़ देगी पानी, और इस पे कोई भी फसल आप लगा दीजिए, किसी भी प्रकार का फसल, 100% उस फसल को होना है, क्योंकि इसमें इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस पानी में। जब नया मिट्टी बनता है तो सारा मिनरल्स इसमें एब्जॉर्ब रहता है, और उस मिनरल्स के ज़रिए बहुत अच्छा फसल होता है, बहुत अच्छा। यहाँ आप एक चीज़ समझो, हमारा जो ये गांव है चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो चारों तरफ नदियों से घिरा होगा। ये हमारा गांव चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। इधर हो गया एक नदी, उधर हो गया, इधर हो गया, और इधर हो गया। अर्थात इधर इस गांव से अगर कभी भी आप, अगर काफ़ी मात्रा में, एक बार मुझे याद है बाढ़ आ गई थी, और जब बाढ़ आ गई थी तो हम लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाए थे। कैसे निकल पाएंगे, उस समय ना कोई पुल था नदियों पर, ना कहीं कुछ, कहीं नहीं हम लोग जा पाए थे। तो बाढ़ कभी कभी आ जाती है, समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है,
और नदी किनारे रहने वालों का तो बहुत बड़ा समस्याएं होती है। लेकिन यहाँ देखिए फसल काफ़ी हरा भरा होता है। मुझे लगता है मुझे आपको फसल भी दिखाना चाहिए। यहाँ कुछ किसान लोग हैं अपने फसल को देख रेख कर रहे हैं, जो नदियों के किनारे हैं। बहुत अच्छा फसल होता है, बहुत अच्छा फसल होता है। हर्षोल्लास हो जाएंगे जब आप देखेंगे यहाँ के फसलों को। तो मूंग, तिल, जो तिलहन फसल होता है, जितना तिलहन होता है सब यहाँ होता है। हर फसल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ना, पूरा वन है, पूरा जंगल है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये पूरा जंगल है। यहाँ से अगले 4 किलोमीटर आगे आपको जंगल ही जंगल मिलने जा रहा है, जंगल ही जंगल। देखिए, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ। देखिए, ये इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जंगल है, सिर्फ जंगल। तो आप सोचिए कि ऐसा मनोरम दृश्य। अब इस जंगल में हम लोग जाते भी हैं घूमने, लेकिन नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि तरह तरह के अब जानवर इसमें रहते हैं। तरह तरह के जानवर, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत तरह का जानवर, मैं क्या बताऊँ, 10-15 तरह के जानवर इस जंगलों में रहते हैं। अगर आप सेफ्टी के साथ जाते हैं तो घूमिए और बड़ा आनंद मिलेगा। आप भूल जाएंगे तरह तरह का जगहों, तीर्थ स्थल कह रहे हैं, और भी जगह पे लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वो भी देखना आप भूल जाएंगे जब आप इसको देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप गाँव में कभी कभी आएँ, और ख़ास करके जब आप शहरों की तंग गलियों से, अपनी ड्यूटी से, पैसे कमाने से, मतलब जब आप परेशान, कभी कभी इंसान को होता है ना डिप्रेशन, टेंशन, जब वैसा सिचुएशन है, जब चुपचाप ट्रेन पकड़िए और गांव आइए। गांव में बहुत दिन मैं नहीं कह रहा, 5 दिन आप बिताइए, एकदम चैन की सांस आप लेंगे, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ। और फिर आप चले जाइए शहरों की ओर, रुख कर लीजिए। तो ये बातें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरा आम का गाछी है लगभग, और ये सब जंगलें हैं, और उधर महिलाएं लोग अपनी फसल काट रही हैं, है ना। शायद दिख भी रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। तो यही सब बातें हैं, हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से गांव का और भी व्यूज़ दिखाते रहेंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।